Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. We are doing important questions for your June 25 exam of MSOE 004 Urban Sociology. तो हमने जो लास्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट किया है, वी टॉक्ड अबाउट कि कैसे इकोलॉजिकल अप्रोच यूज़ की जाती है अर्बन फिनोमेना को स्टडी करने के लिए. उसके बाद हमने जो क्वेश्चन किया था, वी टॉक्ड अबाउट अर्बनाइजेशन का क्या इम्पैक्ट रहा है इन्वायरमेंटल क्वालिटी के ऊपर. नाउ वी आर ऑन टू क्वेश्चन 6 जहाँ पे हम पोलर अप्रोच टू द स्टडी ऑफ अर्बन फिनोमेना को स्टडी करेंगे. यू कैन सी ये दो क्वेश्चन जो है जिस पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपलोड किए जा चुके हैं. तो अब जाइए इन दोनों क्वेश्चन को देखिए, समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए. इसके बाद हमारा क्वेश्चन 7 आएगा एंड ऑफ कोर्स जो क्वेश्चन नहीं है अपलोडेड प्लेलिस्ट में, वन बाय वन उनकी जो वीडियो है वो मैं आपको प्रोवाइड करती रहूँगी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोलर अप्रोच. क्या पोलर अप्रोच होती है, उसको कैसे यूज़ किया जाता है अर्बन फिनोमेना को स्टडी करने के लिए, अर्बनाइजेशन को, अर्बन सिटीज़ को. तो जब हम पोलर अप्रोच की बात कर रहे हैं अर्बन फिनोमेना को स्टडी करने के लिए, तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है, पर्सपेक्टिव है अर्बन सोशोलॉजी के अंदर, जो कि फोकस करता है एक्सट्रीम्स विद इन सिटीज. एक्सट्रीम मतलब कि टू ऑपोजिट वर्ल्ड्स, कि कैसे जो मॉडर्न अर्बन एरिया है वो डिफरेंट जोन में डिवाइडेड है. दो वी आर टॉकिंग अबाउट सिटी, बट सिटीज में एक जगह इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है, वहीं पे एक जगह पे देर आर स्लम्स, एक जगह पे इतने ज़्यादा पोश लोग रह रहे हैं पोश एरियाज के अंदर विद सो मच लग्जरी, एक्सपेंसिव गाड़ी, सो मच मनी. वहीं पे एक तरफ हम देख रहे हैं कि लोगों के पास खाने को रोटी भी नहीं है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सट्रीम्स दैट आर वेरी ऑपोजिट. जब हम बात करते हैं ना पोलर ऑपोजिट की, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो वही ये यहाँ पे पोलर अप्रोच है. वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट वर्ल्ड्स वेरी ऑपोजिट टू ईच अदर. तो ये अप्रोच हमें दिखा रही है कि जो सिटीज हैं वहाँ पे हर कोई सेम जीवन नहीं जी रहा है, बट इंस्टेड यहाँ पे शार्प पोलैरिटीज हैं, जैसे कि वेल्थ वर्सेस पॉवर्टी, प्लैंड वर्सेस अनप्लैंड एरियाज, फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल सेक्टर्स. तो जो टर्म पोलर है वो रिफ्लेक्ट करती है ऑपोजिट एंड्स को, किसके, सोशल इकोनॉमिक स्पेक्ट्रम, जो कि साइड बाय साइड एक ही सिटी में लोग रह रहे हैं, बट दोनों में इतना ज़्यादा फासला अंतर है कि दोनों डिफरेंट वर्ल्ड की तरह देखे जाते हैं, फिर दोनों बिल्कुल ही इतने ऑपोजिट हैं कि वो सेम सेम सिटी में या सेम एरिया में जो उनका एग्जिस्टेंस है वो समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. तो ये फ्रेमवर्क अपने आप में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जब हम सिटीज़ को स्टडी करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, जैसे इंडिया हो गया, जहाँ पे जो इतनी स्पीड से अर्बनाइजेशन हो रहा है कि जो इक्वल डेवलपमेंट है वो हमें नहीं देखने को मिल रही है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पोलर आ जाएगा, दैट इज़ इकोनॉमिक डुअलिज्म, जो कि टू सिटीज इन वन है. तो व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक डुअलिज्म, तो ये पोलर अप्रोच हमें ये बताती है कि सिटीज ऑपरेट करते हैं टू डिफरेंट इकोनॉमीज से. जहाँ पे फर्स्ट इकोनॉमी आ गई हमारी फॉर्मल सेक्टर्स, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, आईटी कंपनीज हैं, शॉपिंग मॉल्स, मतलब कि एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड ये जॉब सेक्टर है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर्मल सेक्टर. वहीं पे वी टॉक अबाउट इनफॉर्मल सेक्टर, जहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, या फिर ये कूड़ा कचरा उठाने वाले, डोमेस्टिक वर्कर्स, डेली वेज अर्नर्स. तो मतलब कि कोई भी यहाँ पे जॉब जो है ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, कोई इनका सेटअप नहीं है, कोई इनकी प्रॉपर वेजेस नहीं है. तो वो सारी जो जॉब्स आएंगी वो आएंगी इनफॉर्मल सेक्टर में. तो ये जो दो सेक्टर है, फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर, ये दोनों सेक्टर हमें अर्बन स्पेसेस में देखने को मिलते हैं. दोनों के जो एक्सपीरियंसेस हैं, दोनों की जो वर्किंग है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. तो जो फॉर्मल सेक्टर है वहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनके लिए लीगल प्रोटेक्शन है, सर्विसेज की एक्सेस है उनको. वहीं पे इनफॉर्मल सेक्टर में ना ही कोई सोशल सिक्योरिटी है, ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन भी फेस करते हैं वर्कर्स विद इन इनफॉर्मल सेक्टर. फॉर एग्जांपल कोई भी एक वुमेन जो डोमेस्टिक हेल्पर के तौर पे काम कर रही है मेट्रो सिटी में, उसके पास क्लीन लग्जरी अपार्टमेंट ना हो, राइट, वो साफ सफाई कर रही है एक बहुत इतने बड़े घर में, इतने बड़े महल में, बट वो खुद एक झोपड़ी में रह रही है जहाँ पे प्रॉपर पानी की फैसिलिटीज नहीं है, टॉयलेट नहीं है, है ना, नहाने के लिए पानी नहीं है. तो ये जो डिफरेंट, जो टू ऑपोजिट वर्ल्ड्स हैं, ये हमें सिटीज में देखने को
मिलते हैं। सेकेंड वुड बी स्पेशल सेग्रीगेशन, दैट इज लिविंग इन सेपरेट वर्ल्ड्स। जब हम अर्बन स्पेसेस की बात करते हैं तो डिवाइड, हमें एक डिवीजन देखने को मिलती है इनकम और क्लास में, जहाँ पे लोग गेटेड कॉलोनीज में रह रहे हैं, है ना। जितने भी अपार्टमेंट्स होते हैं ये सब गेटेड होते हैं, इनके अपना दरवाजा होता है, एक सिक्योरिटी होता है, वॉचमैन होता है। वहीं पे जो पुअर है वो स्लम्स में रह रहे हैं, उनकी कोई प्रॉपर उनके पास घर ही नहीं है, अनऑथराइज सेटलमेंट्स उनकी है। तो ये जो डिवीजन है, ये जो डिफरेंस है, ये हमें क्लीन वाटर एक्सेस में भी देखने को मिलता है, पार्क्स में भी, ट्रांसपोर्टेशंस में भी, स्कूल्स में भी। ये जो डिफरेंस है ये हमें हर कहीं पे सिटीज के अंदर देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली के अंदर वसंत विहार जैसा जो एरिया है, वहाँ पे बहुत चौड़े चौड़े रोड है, ग्रीन पार्क है। वहीं पे अगर आप पास की जो कॉलोनीज देखोगे, संगम विहार जैसी कॉलोनी, तो वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज, वाटर फैसिलिटीज भी नहीं है, इतनी पतली पतली गलियां हैं कि गाड़ी बाइक एक दूसरे से भिड़ती हैं। तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये हमें सिटीज के अंदर देखने को मिलता है। थर्ड इज अनइक्वल एक्सेस टू अर्बन सर्विसेज। तो पोलर अप्रोच हमें दिखाता है कि सिटीज में हर एक के पास इक्वल एक्सेस नहीं है पब्लिक सर्विसेज की। हेल्थ केयर, एजुकेशन, सेफ्टी, ट्रांसपोर्ट, ये सब बहुत अच्छे हैं रिचर नेबरहुड के अंदर। वहीं पे जो पुअर है वो ओवर क्राउडेड हॉस्पिटल्स में होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, जहाँ पे इतनी लंबी लंबी लाइन है। जो स्कूल्स हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जो जिनकी भी कंडीशंस काफ़ी ख़राब है, लॉन्ग कम्यूट्स उनको करना पड़ता है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फंसे रहते हैं। तो ये सारी जो अनइक्वल एक्सेस है टू डिफरेंट सर्विसेज, वो भी रिच के लिए बहुत अलग है एंड पुअर के लिए बहुत ज़्यादा अलग है विद इन द सिटीज़। अब इसको अगर हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो हम देख सकते हैं कि इससे एक जो इंट्रा जनरेशनल ट्रांसमिशन है पॉवर्टी की, वो हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे जो पुअर चिल्ड्रन हैं उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं इन कंडीशन से निकलने के लिए। तो वो जो उनका गरीबपन है वो उनकी फैमिली से फिर देन उनको पास ऑन होता रहता है। तो ये जो पॉवर्टी की साइकिल है वो कहीं ना कहीं नेवर एंडिंग सी दिखती है विद इन सिटीज। फोर्थ इज सोशल एंड कल्चरल मार्जिनलाइजेशन। अब जितनी भी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज है, चाहे वो माइग्रेंट्स है, दलित है, रिलीजियस माइनॉरिटीज हो गई, वो लेस डेवलप्ड एरियाज में रहते हैं और वो डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। हाउसिंग मैटर में, जॉब्स मैटर में, सोसाइटी से उनको अलग कर दिया जाता है, जिसकी वजह से एक वो जो अर्बन पोलैरिटी है वो एक और जो लेयर है वो एड ऑन हो जाती है। ऑफ कोर्स जो उनको सोसाइटी से एक्सक्लूड किया है वो तो अलग बात है, बट देन जो अदर जो डिफरेंसेस है अर्बन एरियाज के अंदर, क्लास, पॉवर्टी, रिच, इन सब के बेसिस के ऊपर वो एक और डिफरेंस ऐड हो जाता है इन मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के ऊपर। फॉर एग्जांपल मुस्लिम फैमिलीज इंडियन सिटीज़ के अंदर कई बार स्ट्रगल करती है क्योंकि उनको रेंटल होम्स नहीं मिलते हैं, कम्युनल बाइसनेस इतनी ज़्यादा है, इवन दो उनके पास फाइनेंसेस हैं, दे हैव द मनी, दे हैव द रेंट टू पे, बट उनको कोई राजी नहीं है रख के डिफरेंट रिलीजन के। सेम वॉज फॉर अदर रिलीजन एज वेल। मे बी लोग जो सेम रिलीजन के हैं वो सेम रिलीजन के रेंटल्स को प्रेफर करें अपने घर में। तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये सिटीज़ के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। फिफ्थ इज गवर्नेंस बायस एंड अर्बन प्लानिंग। ना अर्बन पॉलिसीज, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ये सब आते हैं बट ये सिर्फ रिच को ही बेनिफिट करते हैं। फ्लाईओवर्स, मेट्रो प्रोजेक्ट, ब्यूटिफिकेशन ड्राइव्स, ये सब रिच को बेनिफिट करते हैं। वहीं पे जो पुअर है वो कहीं ना कहीं डिस्प्लेस्ड रहता है स्लम डिमोलिशंस में। उनकी जो स्लम्स है, उनके घर है, उनको गिरा दिया जाता है, प्रॉपर उनको रिहैबिलिटेशन नहीं मिलता है। तो ये वही बात है, ये जो बायसनेस है गवर्नमेंट की तरफ से भी और अर्बन प्लानिंग की तरफ से भी, वो भी हमें देखने को मिलती है जब जो बेनिफिट है वो सिर्फ एलीट को ही सर्व होता है। तो यहाँ पे जो सिटी प्लानिंग है वो इस तरीके से करनी चाहिए कि जो ऑलरेडी जितने भी इनइक्वालिटीज है, डिफरेंसेस है, उनको कम कर दिया जाए, ना कि और भी ज़्यादा बढ़ा दिया जाए। उन इनइक्वालिटीज़ को, इश्यूज को गवर्नमेंट को सॉल्व करना चाहिए रैदर देन उनको और भी ज़्यादा बढ़ा दिया जाए। एट द एंड हम कंक्लूड करेंगे कहते हुए कि जो पोलर अप्रोच है अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये अर्बन लाइफ के जो दो डिफरेंट रियलिटीज़ हैं इनको अंडरस्टैंड करने के लिए, तो पोलर अप्रोच चैलेंज करती है सिटीज़ का आइडिया जो कि एक यूनिफॉर्म प्रोग्रेस को दर्शाता है, या फिर ये दिखाता है कि जो अर्बन डेवलपमेंट है वो कैसे डीप इनइक्वालिटीज उससे और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हर किसी का
विकास नहीं हो रहा है, विकास सिर्फ रिच का हो रहा है। तो जब हम इन पोलैरिटीज के ऊपर फोकस करते हैं तो सोशोलॉजिस्ट हेल्प कर सकते हैं सिटीज़ को ऐसे डिज़ाइन करने में जो कि इंक्लूसिव हो, जस्ट हो, ह्यूमन हो, और जिससे हर किसी की प्रोग्रेस हो, ना कि इनइक्वालिटीज़ और डिफरेंसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएं। इसी के साथ जो हमारा एक क्वेश्चन है पोलर अप्रोच का वो एंड होता है। आई नो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड हम सब इस क्वेश्चन से रिलेट कर सकते हैं बिकॉज वी कैन सी ऑल ऑफ दीज थिंग्स गोइंग अराउंड अस। सो लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट पोलर अप्रोच। आपको कैसा लगा ये क्वेश्चन, स्पेशली ये कंटेंट, एंड कमेंट ज़रूर कर देना। अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप ऑन स्टडिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय।